इमरान खान कह रहा है सियासी मामला है, DGISPR को बोलने की जरूरत नहीं। उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं करे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। इमरान खान कह रहा है सियासी मामला है, DGISPR को बोलने की ज़रूरत नहीं। मरासला सियासी मामला था तो इमरान खान खुद इसे कौमी सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? मरियम नवाज़ का चेयरमैन PTI से सवाल। लीगी नायब सदर ने कहा यह कौमी सलामती का मामला है, सियासी मामला नहीं। इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी इदारों को दाव पर लगा दिया। जाते जाते जो तबाही मचाई उससे निकलने में महीनों या साल लग जाएंगे। मुल्क को इस नहज पर इमरान खान लेकर आया। हमारी मजबूरी है कि अगर IMF से मुआहदा तोड़ते हैं तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। मजबूरी में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला करना पड़ा। मईशत खंडरात की हालत में मिली। 4 साल की बुराई कदम कदम पर हमारे सामने रुकावट बनी हुई है। IMF की शराइत PTI हुकूमत ने तय की। शराइत को पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद दिलाई यूक्रेन रूस जंग बंद होने से तेल की कीमतें गिरेंगी। वो वक्त जरूर आएगा जब महंगाई भी रिवर्स होगी। ये अपील भी की कारोबार जल्द बंद करने से मुल्क में 4000 मेगावाट बिजली की बचत हो सकती है। कमर जमान कायरा का कहना था कि भारी सब्सिडी की मद में खजाने से बड़ी रकम निकल रही थी। वजीर आजम ने अपने फ्यूल में 40% कट कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का भी कर दिया गया। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि 1 महीना अगर हम कीमत ना बढ़ाते तो सरकारी खजाने पर 100 अरब से 120 अरब माहाना का बोझ था। पेट्रोल की एक और लंबी छलांग, अवाम परेशान। 1 लीटर पेट्रोल 24 रुपये 3 पैसे इजाफे के बाद 233 रुपये 89 पैसे का हो गया। डीजल 263 रुपये 31 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 29 रुपये 49 पैसे इजाफे के साथ 211 रुपये 43 पैसे हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 29 रुपये 16 पैसे इजाफा। नई कीमत 207 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म। 21 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। महंगाई की नई लहर का खौफ खाने लगा। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गरीब बंदा जो सा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। इतने महंगे पेट्रोल है, ये फिर हम लगाते हैं। अगर हमारी जो ना रोजी नहीं पूरी हो रही है, हम क्या करें, किधर जाए हम? इसलिए हुकूमत ने मुआहदे सारे गलत किए मुल्क को बर्बाद करने वास्ते। कोई तरीका तो नहीं है ना, 235 पे चला गया है। गरीब बंदा किधर से पैसे लाए? पेट्रोल मतलब कि आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। देखें आप 234 रुपये लीटर हो गया, पहले 210 रुपये लीटर था। तो अब आवाम क्या करेगी? पहले 150 का पेट्रोल डालते हैं, अभी 500 का डाले, वो भी पूरा नहीं पड़ता। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल भी साथ बढ़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह है। हुकूमत के पास IMF के मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। मुआहदे की तफसीलात पर वो जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। माशी मुश्किलात से जल्द निकलेंगे। कहाँ पर सोए हुए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। ये इजाफा नामंजूर है। यहाँ बुलाए, यहाँ पर IMF के नुमाइंदे को बुलाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और वजीर ख़जाना के ऐवान में न आने पर अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने वजीर ख़जाना को IMF का नुमाइंदा करार दे दिया। बोले पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मंजूर नहीं। वजीर ख़जाना के ऐवान में आने तक बजट कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। असद उमर ने कहा कि यह हुकूमत डाकुओं की तरह रात की तारीकी में अवाम की जेब पर डाका डालती है। हमाद अजहर ने कहा कि रूस ने दुनिया के दर्जनों आज़ाद ममालिक को सस्ता तेल बेचा, हम यहाँ भिखारियों के वेंटिलेटर पर जा पड़े। पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त न करने वाले गरीब अफराद 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजे। उनका रिकॉर्ड चेक करके उन्हें भी माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। कहा मुश्किल फैसले किए और कर रहे हैं।
आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $120 फी बैरल है। हम पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान ने IMF से मुआहदे की खिलाफवर्जी की, जानबूझकर पेट्रोल कीमतें कम की थी। इन्होंने जो मुआहदे किए उनकी वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी खत्म करने बल्कि इस पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी कर चुकी। IMF से मुआहदे में इसका तज़किरा भी मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना नागुज़ीर था। चंद माह मुश्किलात के बाद बेहतरी आ जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल की फी लीटर कीमत $1 से ज़्यादा है। डीजल की कीमत इससे भी ज़्यादा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से 30% महंगाई बढ़ेगी, गरीब पिस जाएगा। इन हालात में तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत के पहले 2 साल बहुत मुश्किल थे। दोस्त ममालिक मदद नहीं करते तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता। 7 मार्च को पाकिस्तान के सफ़ीर को कहा गया कि इमरान खान रूस क्यों गया। अमरीकी सफारत खाना लोगों को बुला कर मीटिंग कर रहा था। पाकिस्तानी कौम स्टैंड नहीं लेगी तो कोई वज़ीर आज़म आज़ाद पॉलिसी नहीं चला पाएगा। साबिक़ हुकूमत ने IMF से मुआहदे में पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी खत्म करने का वादा किया बल्कि ये भी कहा कि वो आवाम से पेट्रोल पर लेवी भी वसूल करेंगे और सेल्स टैक्स भी। इमरान हुकूमत ने पिछले बजट में ऐलान भी किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अरबों रुपए की रकम वसूल की जाएगी। PTI के मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का दिफा भी करते रहे। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर के दफ्तर में पेश। FIA की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने मोनिस इलाही से तफ्तीश की। 40 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोनिस इलाही ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा PTI ने नहीं, 2 दिन पहले दर्ज FIR पर कार्रवाई की गई। तकलीफ यह है कि उनका साथ क्यों ना दिया। लाहौर की अदालत ने केस में गिरफ्तार शरीक मुलजमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक और मुलजिम वाजिद भट्टी ने 22 जून तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील। नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त ये भी मेंबरान असम्बली को खुशी खुशी अंदर कर देते थे। अली वजीर अभी भी जेल में हैं, वो भी मेंबर कौमी असम्बली हैं। इस अदालत की हुदूद में सहाफ़ियों को भी उठाया गया, क्या उनकी आज तक तहकीकात हुई? अदालती हिदायत पर तश्कील दिया गया कमीशन शीरी मजारी की गिरफ्तारी में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात का जायजा लेगा। 4 जुलाई तक अपनी सिफारिशात विफाकी काबीना को भेजेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर की ₹1.29 मजीद महंगा हो गया। $1 $207.75 का हो गया। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 1 माह में करने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। केविन फील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर की अपील्स पर समाअत। मरियम नवाज के वकील ने दलाल दिए कि रेफरेंस से फर्द जुर्म आयद किए जाने तक तफ्तीश को गुमराह किया गया। नैब के मुताबिक वाक़या 1993 का है और मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड 2006 की। 1993 में हुए जुर्म में आन 2006 में कैसे की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि मरियम नवाज के वकील ट्रस्ट डीड के साथ खड़े हैं। इस दस्तावेज़ पर जाकर बारे सबूत खुद पर ले रहे हैं या आप उसी दस्तावेज़ से ये कह रहे हैं कि केस अदम शवाहिद का है। नैब ने कहा कि मुल्ज़िमान की जानिब से असल मुजरिम को बचाने के लिए जाली दस्तावेज़ात दी गई। असल मुल्ज़िम से कभी उसके 342 के बयान में उस ट्रस्ट डीड का सवाल किया गया।
ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली के बजट इजलास की सदारत पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली को भेज दिया गया। रेफरेंस PTI के अरकान असम्बली शुजात नवाज और मोहम्मद रिजवान ने दायर किया। रेफरेंस की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भेजी गई है। तहरीक इंसाफ भी दोस्त मजारी के खिलाफ रेफरेंस आज दायर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सक्खर हैदराबाद मोटरवे मनसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के शाहराहों के तामीराती मनसूबों पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कराकोरम हाईवे, थाकोट रायकोट सेक्शन, बाबूसर टनल और खुजदार कुचलाक रोड पर भी काम जल्द शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता 4 सालों में तरक्की का सफ़र मुजरिमाना गफलत के बायस रोका गया। मुल्क की तरक्याती मनसूबों में मज़ीद तात्तुल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह ने कहा है कि DG ISPR की वजाहत ने इमरान नियाजी के झूठे बयानिए के गुब्बारे से हवा निकाल दी। इमरान नियाजी ने अपनी हुकूमत में मुरासले जुडिशल कमीशन क्यों नहीं भिजवाए? उनके एक झूठ पर जुडिशल कमीशन बनाना ज़रूरी, तो फिर इनके हर झूठ पर जुडिशल कमीशन बनाना होगा, जो नामुमकिन है। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से पंजाब गई थी। एबल रिपोर्ट में लड़की की उम्र 16 से 17 साल है। दुआ ज़हरा का कम उम्री में इग़वा का जुर्म साबित नहीं होता। दुआ ज़हरा इग़वा केस में पुलिस ने चालान कराची की अदालत में जमा करा दिया। चालान के मुताबिक दुआ ज़हरा का निकाह पंजाब में हुआ। मुलजिमान पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। लड़की अपना बयान सिंध हाई कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा चुकी है। केस में गिरफ्तार गुलाम मुस्तफ़ा और असगर बेगुनाह पाए गए। दोनों मुलजिमान की रिहाई का हुक्म दिया जाए। 5 जून को दुआ ज़हरा को पंजाब के इलाके चिश्तियाँ से बाजियाब कराया गया था। कौमी असम्बली के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। MQM उम्मीदवार का रिटर्निंग अफसर को हंगामी मुरासला। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन ढूंढने और शनाख्त में मसाइल की शिकायत भेज दी। PSP का MQM पर पोलिंग स्टेशन नंबर 71 में बैलेट बॉक्स बाहर ले जाने की कोशिश का इल्ज़ाम। लांढी नंबर 6 का पोलिंग स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम। इमारत में न पंखा है न लाइट, पीने का पानी और वॉशरूम की भी सहूलत नहीं। अमला और वोटर्स परेशान। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में कल शाम से प्री मानसून का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत, योब, दुक्की, हरनाई, शेरानी में मुतवक्के बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने की तवक्को। मुल्तान में हसास इदारे के एहलकार के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान 3 साल बाद गिरफ्तार। मकतूल की बीवी ने मुलजिम के साथ मिलकर शौहर को कत्ल किया था। मुलजिमान की निशानदेही पर मकतूल की लाश की बाकियात उसके घर से बरामद। मकतूल को अपनी बीवी और मुलजिम के दरमियान ताल्लुकात का शुबा था। नैब ने साबिक चेयरमैन वापटा मुजम्मिल हुसैन को दोबारा 20 जून को तलब कर लिया। नैब लाहौर ने साबिक चेयरमैन वापटा को पहले 6 जून को तलब किया था, मगर वो पेश नहीं हुए थे। साबिक चेयरमैन वापटा के खिलाफ तरबेला फोर्ट प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन का इल्जाम है। NHA में करप्शन के केसेस की तहकीकात मुकम्मल न करने पर चेयरमैन PSC बरहम नूर आलम खान ने कहा, हमारे अहकामात को इतना आसान ही लेना है तो केसेस नैब FIA को भिजवा देंगे। DG FWO के कमेटी में पेश न होने पर इजहार नाराज़ी। सेक्रेटरी मवासलात को चेयरमैन NHA बनाने पर एतराज़ उठा दिए। लोड शेडिंग में कमी पर हुकूमती रोड मैप पर अमल दरामद का इंतजार। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटों, देहात में 20 घंटों तक बिजली की बंदिश से अवाम का बुरा हाल। बन्नू की वापटा कॉलोनी के मकीनों का मुजाहरा। मानसेरा में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। शरह 1.22% रिकॉर्ड। कोरोना के बायस एक शख्स इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान 144 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा, शरह 2.28% हो गई।
DHO का कहना है कि शहरी जल्द बूस्टर डोज लगवाएं। सिंध में कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ 100% पूरा हो गया। महकमा से सिंध हुकाम के मुताबिक 12 साल और इससे जायद के 3 करोड़ 40 लाख से जायद अफराद को 2 डोज लगा दी गई। IG सिंध ने कहा है कि तमाम पुलिस स्टेशंस पर कैमरास लगाने की हिदायत कर दी है। थानों की कैमरास के जरिए मॉनिटरिंग SSP दफातर से की जाएगी। गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू। दुआए जहरा केस से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से इनकार। कहा मामला खत्म हो चुका है, इस पर बात न की जाए। दुनिया के 24 ममालिक में पाकिस्तानी वतन से मोहब्बत में सबसे आगे। 90% पाकिस्तानियों का अपने वतन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जुड़े होने का इजहार। 96% जंग की सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए भी सबसे ज़्यादा तैयार। 70% बैरून मुल्क अच्छे मौके मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। अशरफ गनी हुकूमत के आला ओहदेदार अमरीका, यूरोप, UAE और तुर्की में पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अफगान जंग के आखिरी दिनों में बैरून मुल्क महंगे घर खरीदे और अफगानिस्तान से फरार होकर इन्हीं पुरतायुश घरों में मुकीम हैं। साबिक अफगान हुकूमत के ओहदेदारों की पुरतायुश तर्ज जिंदगी से मुतल्लिक अमरीकी अखबार के इंकशाफ।